आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठते हैं वहां पर शुभ फल तो प्रदान वो करते ही हैं, क्योंकि वो शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, ऐसे ही प्रत्येक ग्रह के भी कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं जो आपकी कुंडली में देखने को मिलते हैं। और हमारी सीरीज चल रही है इस समय नकारात्मक प्रभाव की सभी ग्रह से। सूर्यदेव का मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मैं सभी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव के बारे में पहले वीडियो बना रहा हूं, और मैं ज्योतिष को इतनी आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि आपको इसे रटना ना पड़े। आप इसे स्टोरी की तरह याद कर लीजिए। बस आप इकट्ठा करिए अपने आसपास के लोगों की जन्म कुंडली को और उस पर उसका मिलान करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी कुंडली का भी मिलान करना शुरू कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न देना न भूला करें। जो प्रश्न सभी लोगों के काम के हों, ऐसे प्रश्न पूछें ताकि मैं उनका आंसर दूं, उनका जवाब दूं, तो सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध को अत्यंत बुद्धिमान, यज्ञस्वरूप और विष्णु तुल्य माना गया है। लग्न में बुध का होना दर्शाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्म प्रिय था, परंतु लग्न में बुध जातक को स्वार्थी, चंचल और कुटिल बना देता है। उपहास करना, व्यंग करना, ये बाल सुलभ लक्षण उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि बुध ग्रह कुमार ग्रह है। और कुमार कैसे होते हैं? कुमार को व्यंग करना पसंद होता है। तो कुमार वाले जो लक्षण हैं वो जीवन भर ऐसे जातक के साथ चलते हैं। ऐसे जातक के अंदर बच्चों जैसी चंचलता पाई जाती है। अब जब बच्चों जैसी चंचलता उसके अंदर होती है तो वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मुझको कुटिल बना रहा है। उसको अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं होता है, उसको अपने किए का एहसास नहीं होता है कि वो किस हद तक जाकर क्या कर रहा है। और यही कारण है कि बुध ऐसे जातक को कुटिल बना देते हैं, ज्यादा स्वार्थी बना देते हैं। क्योंकि आप देखिए, जो कुमार होते हैं उनके अंदर अनुभव की कमी होती है, उन्हें जीवन की वास्तविक सच्चाई नहीं पता होती है और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उनको स्वार्थी या कुटिल कहलाने में मदद करते हैं। द्वितीय भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसे जातक दूसरों में कमियां निकालने में माहिर होते हैं। पीठ के पीछे मजाक उड़ाना, हर विषय में नुक्स ढूंढना, ये उनकी आदत होती है। लेकिन अगर आप खुद से स्वीकार कर ले कि हाँ ये कमी है, तो सुधार का पहला कदम आपने खुद रख दिया है। यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बुध हैं, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ये अवगुण आपके अंदर है? और यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, तो एक बार कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तृतीय भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसा जातक साहसी तो होता है, लेकिन अगर किसी का ये नुकसान कर दे तो उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई उद्दंड बच्चा कोई खिलौना तोड़ दे और कहे तो क्या हुआ, मैं तो काम कर रहा था, ये यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने तोड़ दिया। उसको एहसास नहीं है कि सामने वाले का उसने क्या नुकसान कर दिया। मैंने वही बात बताई आपको कि कुमार के पास अनुभव की कमी होती और कुमार को पता नहीं होता कि वो वास्तव में सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ऐसे जातक भी कई बार अपनों का नुकसान कर देते हैं और भाव शून्य रहते हैं। पिता से धन की प्राप्ति कम हो पाती है, लेकिन भुजबल से पैसा कमाते हैं क्योंकि साहसी होते हैं। चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसे जातक बचपन में रोगी, आलसी और सबसे बड़ी बात वचन भूल जाने वाला स्वभाव होता है। क्या कह दिया कुछ पता नहीं, भूल गए। स्टेटमेंट तो ऐसे दे देते हैं बस जैसे सब कुछ इनके हाथ में है। कह दिया कुछ और, किया कुछ और। अपने भरोसे को खुद ही गंवाते हैं, भरोसे में कमी आती। पंचम भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसे जातक के संतान सुख में बाधा आती है। जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट में इनकी बहुत अधिक रुचि हो जाती।
और अपना पूरा जीवन लगा देते हैं इसमें। कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ खोजते रहते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इनको हो जाए। और सबसे बुरी आदत जो होती है वो होती है इनके अंदर कुतर्क की आदत। हर बात में उलझना, हर बात में बहस करना। षष्ठ भाव में बुध हो तो ऐसे जातक को मैंने देखा है स्वयं, हर किसी को ज्ञान देने की आदत होती है। इनको कुछ ऐसा एहसास हो जाता है कि जो ज्ञान इनके पास है वो किसी के पास नहीं है। ये अपने सामने किसी को टिकने देना ही नहीं चाहते। पिटते रहेंगे, घुटते रहेंगे, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे कि इनको क्या नहीं आता है। ये जानते हैं कि इनको सब कुछ आता है। चाहे सामने गुरु ही क्यों ना हो, वो ज्ञान बांटने से पीछे नहीं हटेंगे। इनके साथ वायु रोग हमेशा बना रहता है। आलस्य होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, पर आलस्य होता है। और झगड़ालू स्वभाव भी इनका होता ही है। समतम भाव में यदि बुध बैठे हों तो यहाँ स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। जातक अल्पवीर्य हो सकता है और स्त्री से तिरस्कृत हो जाता है। स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाता है। संभव है कि बहुत सुंदर जीवन साथी मिले पर रिश्ता कष्टदायक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को चिढ़ाकर आनंद लेते हैं। कभी कभी यही कष्ट उनकी हंसी का कारण भी बन जाता है। अष्टम भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसा जातक परस्त्रीगामी, दुखी मानसिकता और जुआ सट्टा की प्रवृत्ति वाला होता है। आज के युग में यही प्रवृत्तियां कई रूप में उपलब्ध हैं, जैसे ऑनलाइन सट्टा, त्वरित पैसा कमाने की लालसा, शेयर मार्केट आदि। इस बात में ध्यान रखना है कि यदि अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है तो हमको फाइनेंशियल डिसीजन हम कैसे लेते हैं, इस बात पर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। नवम भाव में यदि बुध बैठे हुए हैं तो यहाँ एक कमी है। जातक दूसरों को उपदेश देता है, लेकिन जब आप किसी की तारीफ कर दें तो वो तुरंत उसके 50 गुण तुरंत निकाल दे, उसके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। और यही कुटिलता उसकी पहचान होती। नवम भाव में यदि बुध बैठे हों तो वो किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकता, लगभग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। दशम भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसे जातक दूसरों को आपस में लड़वाने में निपुण होते हैं। जो चाहिए उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काम में इनके स्थिरता नहीं होती है, जल्दी ही किसी भी काम से ऊब जाते हैं। आप इस बात को अपने जीवन पर घटा कर देखिए। यदि बुध आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या ये गुण आपके अंदर है? एकादश भाव में यदि बुध बैठे हों तो ऐसा जातक कर्जदार होता है। ऐसे जातक को त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और एक इनके अंदर बुरी आदत होती है, वो ये कि यदि इनको कोई चीज पसंद आ गई तो जब तक वो इसे हासिल न कर ले इन्हें चैन नहीं आता और इसी कारण ये कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। द्वादश भाव में बुध यदि बैठे हों तो ये स्थिति सबसे कठोर मानी जाती है। जातक बहुत झूठ बोलने वाला होता है, सामने वाले का अपमान करने वाला बन जाता है, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। ये सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बुध वाणी को दूषित करते हैं। बात वही आ गई, यदि द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो वो अपने अवगुण को ज्यादा प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव माना जाता है और होता है। मैंने आज आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो चिंता करते वाली हैं। ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं जो ग्रहों के अनुसार हमारे अंदर आ ही जाती हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि इनसे बचें कैसे, तो मैं आपको एक ही उत्तर दे सकता हूं, जानकारी ही बचने का एकमात्र कारण है। आज मैंने आपको वीडियो में ये सारे अवगुण बता दिए हैं। यदि बुध आपके इन भावों में बैठे हुए हैं और जो मैंने आपको अवगुण बताए हैं, यदि आप इन अवगुणों से बचने का स्वयं प्रयास करेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप इनसे बाहर आ जाएंगे। अब रहा आध्यात्मिक उपाय की बात, तो मैं आपसे कहता हूँ भगवान गणेश की आराधना कीजिए। गणेश जी बुध ग्रह के स्वामी हैं। उनके दर्शन, उनकी भक्ति और उनका स्मरण आपके जीवन में बुध के इस दोष को शांत कर देगा। एक मंत्र और मैं आपको बताई दे रहा हूँ। ओम गम गणपते नमः।
इस मंत्र का नियमित जाप कीजिए, मानसिक जाप कीजिए और फिर लाभ देखिए अपने जीवन में। गणेश मंदिर जाइए, दीपक जलाइए, देसी घी का दीपक प्रतिदिन जलाइए और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। आप देखिए बुद्ध कैसे आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। आपका जीवन बहुत तेजी के साथ सुधरेगा और बुध ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।